दूसरी बात, कुछ बच्चे कहते हैं सर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जिसने ऐसा बोला मैं चाटा मार दूंगा उसके मुंह पे, क्योंकि पाकिस्तान अपना बच्चा है और हम अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकते। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा नहीं है भाई, हम नहीं रहने देंगे उसको। थोड़ा नॉटी बॉय है, आता है हाँ भाई पापा बैठे होते हैं काम कर रहे होते हैं, हमारे रूम में आता है, हम चाटा मार के भगा देते हैं। जैसे होता क्या है, हम बैठे हुए हैं भारत में, बैठे हुए हैं भाई, काम कर रहे हैं आराम से, ये आते हैं थोड़ा बहुत कोई एक आधी गोली गोली मार के खुश हो जाते हैं, हम आते चाटा देते चल तेरी साइड हो। तो ऐसा चलता रहता है, बाप बेटे का हिसाब किताब है, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। पाकिस्तान है तो अपना बच्चा ही, अपने बच्चे से क्यों तुम लोग थोड़ा हाँ थोड़ा नॉटी बॉय है, शरारती मुंडा है। शरारती मुंडे के चाटे पढ़ते रहने चाहिए, पढ़ते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे कहानी पढ़ते हैं इसकी। अब हमें पता है कि भैया साइन का रेसिप्रोकल क्या हुए है, कॉसेक थीटा हुए हैं। तो हम यू कह सके हैं कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है सर जी, हाँ जी भैया, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हुए है, 1 बाय सेक थीटा हुए हैं। तो सेक थीटा को वहां ले गए, सेक थीटा, समझ आ रही मेरी बात, कोई दिक्कत सर? ना इंसाफी है ये तो, अब आपको वायरल करूं, मजे ले ले बेटा तू, ये और बड़ी इंसल्ट है पाक की। बोलेगा मेरे ये और बड़ी इंसल्ट है पाक की। पाक की इंसल्ट, बाप को बाप नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा है? पापा तो पापा ही रहेंगे भाई। व्हाट इज दिस मैन, व्हाट इज दिस इंसल्ट काय की? बाप को पहचानने में अगर बच्चा कह रहा है कि सबके सामने बाप को नहीं पहचानना, तो ये तो बच्चे की इंसल्ट हुई। सारी दुनिया जानती है कौन है बाप, कौन है बेटा। भाई काय का अपने को टेंशन लेनी है। एयरमैन वो सबके साथ है कुशल, चिंता नहीं कर तू, इसके अंदर करेंगे सर जी। SSR और आई तक का कॉमन सेंस से कुछ 6 का बच्चा भी निकाल सकता है कॉमन सेंस से। जब मैं 7 तक था तो मेरा मैथ्स बहुत वीक था, मैं रट्टे मारता था मैथ्स में। लेकिन उसके बाद जब मैंने मैथ्स को पढ़ा तो मैंने ये समझा कि यार मैथ्स ऐसी चीज है, इसके अंदर जो हो रहा है मुझे वो करना है, मुझे बस पैटर्न्स पकड़ने हैं, ऑब्जर्वेशन आपकी सही होने चाहिए, तो मैथ्स ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो मैंने 8 से मेरा मैथ्स बहुत तगड़ा हो गया। मतलब जहां मैं मैथ्स के अंदर 7th के अंदर सेकंड टर्म में, मेरे मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मेरे नंबर 20 में, हमारा यूटी होता था उस टाइम पर, तो 20 में से मेरे 4 नंबर या 5 नंबर आए थे। तो मेरी मदर ने मेरे को एक जगह पे ट्यूशन भेजा। वो सर बहुत सही थे, बहुत शरीफ से थे, मतलब चुप ही रहते थे, बोलते भी नहीं थे, मारते भी नहीं थे बच्चों को। और उस टाइम तो हमारे यहाँ तो पिटाई नामक प्राणी बहुत चला करता था, बहुत चलन था। उन सर ने मुझे पढ़ाया, उनका नाम दिनेश था, तो अभी भी है वो सर, ठीक है। वो 10th तक ही पढ़ाया करते थे, उन्होंने 7th में पढ़ाया। पहली बार मेरे 20 में से 15 नंबर आए यूटी में। और एक्चुअली में चौथा क्वेश्चन इसलिए, मतलब मेरे को आज भी याद है 4 क्वेश्चन आए थे 5 नंबर के। चौथा क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वहां तक हमारा ट्यूशन के अंदर एक्सरसाइज नहीं थी, 3 के 3 करते, तीनों सही। एंड आई वाज हैप्पी, भाई बहुत बढ़िया हो गया मेरा मैथ्स, तो एकदम से ही इतना फेरबदल। उसके बाद 8th में तो मेरे 86 मार्क्स थे, मुझे आज भी याद है मैथ्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद मेरे मैथ्स, मतलब मेरे को ये समझ आ गया कि मैथ्स पढ़ने के लिए आपको अच्छी बात है कि कुछ याद नहीं करना पड़ता, तो इसलिए मैथ्स आपको सबसे आसान लगने लग गया। आपको पता है 9th के बाद जब मेरे 10th आया, 11th आया, 12th आया, तो हमारे टाइम पे 3 टर्म होते थे, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 दिल्ली के अंदर। तो जब मैं टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 के अंदर होता था, मैं मैथ्स के पेपर से एक दिन पहले पढ़ता ही नहीं था कुछ। और मेरी 10th क्लास तक ड्राइंग थी हमारे स्कूल में, तो मेरी मम्मी का सवाल होता था, अगर एग्जाम में मैं खेलने जा रहा हूं बाहर, हम गली में बहुत क्रिकेट खेलते थे, तो अगर मैं गली में क्रिकेट खेलने जा रहा हूं तो मेरी मम्मी खुद कह देती थी कि तेरा ड्राइंग का पेपर है या मैथ्स का, अगर मैं एग्जाम वाले दिन खेल रहा हूं तो। सोचो, मतलब वो चीज मेरे को बाद में रियलाइज हुई, हायर मम्मी हर बार ये पूछ ली तेरे ड्राइंग का पेपर है मैथ्स का। उसके बाद जब 12th में आया तो 12th में मेरे पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था एक, ठीक है, तो जैसे फिजिकल एजुकेशन होता है उसी की बात कर रहा हूं, फिजिकल का पेपर है मैथ्स का, ये सवाल होता था जब भी मैं खेल रहा था। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि मुझे समझ आया कि मैथ्स बहुत ईजी है। एक्चुअल में आपको सिर्फ जो हो रहा है वो करना है, आपको कुछ चीजों को याद ही नहीं रखना है। अब इसके अंदर सोचो ना, पैटर्न तो फॉलो हो रहा था, क्यों नहीं पहचान पाए, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, क्यों नहीं पहचान पा रहे हो भाई? 5 से 5 का पहाड़ा चल रहा है, 17 नंबर पे आ रहा होगा,